हर हर महादेव। आ गई है सोमवार की अष्टमी। आप सभी जानते हैं सोमवार की अष्टमी कितनी विशेष होती है और वर्ष भर में केवल 3 या 4 ही पड़ती हैं। और इस बार वर्ष 2024 में केवल 3 सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, जिसमें से 4 मार्च को पहली सोमवार की अष्टमी है, दूसरी सोमवार की अष्टमी पड़ेगी 26 अगस्त को और तीसरी सोमवार की अष्टमी पड़ेगी 23 दिसंबर को। बस 3 ही सोमवार की अष्टमी है, तो ये पहली अष्टमी है। सोमवार की जो अष्टमी होती है वह शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है। इस दिन जो भी हम उपाय करते हैं या भगवान भोलेनाथ के लिए जो भी करते हैं, जो भी सामग्री चढ़ाते हैं या पूजा पाठ जाकर के मंदिर में करते हैं, तो हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो सोमवार की अष्टमी के कुछ उपाय यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ, जो कि गुरुजी पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के हैं। इन्हें करके अपने जीवन के समस्त संकट दुखों को दूर करते हैं। तो इस पूरे वीडियो के अंदर 4 महा उपायों को दिखाया जाएगा, तो इसमें से आप आपकी आवश्यकता के अनुसार एक भी कर सकते हैं और एक से अधिक भी करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति उपाय। मनोकामना आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है। दूसरा उपाय है आपके लिए जिस भी बच्चा का विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए विवाह संबंधित उपाय हैं। और तीसरा उपाय है धन संबंधित उपाय। यदि किसी के पास धन नहीं है तो उसके लिए भी तीसरा उपाय बहुत ही विशेष है और बहुत ही छोटा सा है। तो आइए उपाय शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले वाला जो उपाय है वह है मनोकामना पूर्ति उपाय। तो यदि आपकी कोई विश है, कोई इच्छा है, बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, कोई कार्य है जो अटक रहा है, आपने कई बार उपाय कर लिए हैं, तो इस सोमवार की अष्टमी के दिन यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी सारी जो भी इच्छा कामना होगी वह अवश्य ही पूर्ण होगी। तो इस उपाय को करने के लिए आपको 31 चावल के दाने लेने हैं, 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं और 31 बेलपत्री लेनी है। तीनों ही चीज़ें आपको 31 की संख्या में लेनी है और तीनों ही चीज़ें आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। भोलेनाथ के शिवलिंग पर कुछ भी खंडित नहीं चढ़ाया जाता है, पूर्णतः पूर्ण चढ़ाया जाता है। अक्षत का महत्व आप जानते ही होंगे। अक्षत हमें कार्यों में अक्षय करता है, हमें अक्षय का वरदान देता है, अर्थात कभी भी नहीं हारने वाला हमें वरदान देता है। तो आप सबसे पहले मंदिर पहुंच जाइए। सुबह से शाम तक कभी भी आप जब जाना चाहें मंदिर जा सकते हैं। पूजन की अलग से आप कोई सामग्री ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, पर ये तीनों ही चीज़ें आपको 31 की संख्या में भी लेकर जानी है। पहुंच करके सबसे पहले आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तब आपके सीधे हाथ की ओर शिवलिंग के चौखट पर, भोलेनाथ जी की चौखट पर 31 चावल के दाने आपको रख देने हैं। उसके बाद 31 हरे मूंग के दाने नंदी महाराज के जो उठा हुआ पैर होता है, या तो मंदिर में आप जहां पूजन करने जाते हैं शिवालय में नंदी महाराज यदि बाहर हैं तो बाहर रख दीजिए, या तो अंदर मंदिर में शिवलिंग के सामने नंदी महाराज बैठे हुए हैं तो उनके उठे हुए पैरों के पास आपको 31 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं। अब आपके पास 31 जो बेलपत्री बची है, उस बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर थोड़ा सा चंदन लगा लीजिए। आप पीला चंदन भी लगा सकते हैं, लाल चंदन भी लगा सकते हैं। सारी बेलपत्रियों पर चंदन की एक एक बिंदी लगा लीजिए, या तो तीनों पत्तियों पर भी एक एक बिंदी आप लगा सकते हैं। तो 31 सारी की सारी बेलपत्री आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलते हुए सारी बेलपत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देनी है। सारी बेलपत्री की डंडी का मुख जिस तरफ से जल बहकर के नीचे जाता है वहां पर, अर्थात उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। समर्पित करने के बाद अपनी कामना कह दीजिए। निश्चिंत ही आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र भोलेनाथ की कृपा से 3 माह के अंदर पूरी अवश्य ही होगी। अगली जो सोमवार की अष्टमी आएगी उससे पहले आपकी जो भी कामना होगी, कितनी भी बड़ी आपकी कामना होगी, आप सच्चे दिल से इस उपाय को कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ आपकी कामना को अवश्य ही 3 माह में पूरी करेंगे। पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय है किसी बच्चा है या बच्ची जिनका विवाह नहीं हो रहा है, कई वर्ष हो गए हैं, शादी की उम्र भी निकल गई है, रिश्ते भी आना बंद हो गए हैं, तब भी सोमवार की अष्टमी के दिन यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित ही 3 माह में उनका विवाह ज़रूरी संपन्न हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, इसमें हल्दी ले जाइए और मंदिर में शिव जी के पास जाकर के माता अशोक सुंदरी का जहाँ स्थान होता है शिवलिंग में, आप सभी जानते होंगे जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर जाके आपको थोड़ी सी जो हल्दी आप लेकर के गए हैं उसको थोड़ा जल डाल के गीला कर लीजिएगा
नहीं तो सूखी भी लगा सकते हैं आप। 7 बिंदी हल्दी की माता सुख सुंदरी के स्थान पर लगा देनी है। लगाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जो आप मंत्र बोलते हैं उसका स्मरण करते हुए आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर एक एक करके 7 बिंदी लगा देनी है। 7 बिंदी लगाने के बाद जिस बच्चे के हाथ से यह उपाय आप करवा रहे हैं उनके दोनों हाथों को माता अशोक सुंदरी जहाँ पर आपने बिंदी लगाई है वहाँ पर रखवा देना है। दोनों हाथों को, हथेलियों को रखवा दीजिए। उसके बाद वो दोनों ही हथेलियों को ऐसे ही रहने देना है। फिर आपको जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के पास, बड़ा सा पीपल का वृक्ष हो उसके पास आपको चले जाना है। अर्थात इतना बड़ा होना चाहिए कि अपनी हाइट से बड़ा। गुरुजी कहते हैं किसी भी वृक्ष की हम पूजन करते हैं तो वह अपनी हाइट से बड़ा होना चाहिए। तो वे दोनों हाथ जो आपने माता सुख सुंदरी के स्थान पर रखे थे उन्हीं हाथों से आपको 7 बार या 5 बार पीपल के वृक्ष में छापे पड़वा देना है। चाहे आपके हाथ में हल्दी लगी हो या ना लगी हो, बस उन्हीं हाथों के छापे पड़वा दीजिए। इस उपाय को करने से उनका विवाह शीघ्र ही संपन्न होगा। विवाह के लिए ही एक और उपाय है। यदि आप इस हल्दी वाले को नहीं कर पाते हैं तो एक छोटा सा उपाय है। इसमें आपको एक लाल पुष्प लेना है। लाल पुष्प आप कोई सा भी ले सकते हैं और थोड़ा सा चंदन लेना है बस। और जो भी बच्चा है उन्हीं के हाथ से इस उपाय को करवाना है जिनकी शादी नहीं हो रही। लाल पुष्प पे थोड़ा सा पीला चंदन या लाल चंदन की एक बिंदी लगाकर उसको माता सुख सुंदरी के स्थान पर सोमवार की अष्टमी के दिन बस समर्पित करवा देना है। इससे भी शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और जल्दी ही शादी हो जाती है। चौथा और अंतिम उपाय है धन संपदा का। जिनके घर में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, पैसा रुकता ही नहीं या आता नहीं, और आता भी है तो समझ में नहीं आता कहाँ चला जाता है, बीमारियों में खर्च हो जाता है अनावश्यक, तो आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। इसमें आपको केवल एक बेलपत्री की आवश्यकता है, 1 लोटा शुद्ध जल की आवश्यकता है और लेकर के पहुंच जाइए भोलेनाथ जी के मंदिर। जो बेलपत्री आपने ली है उसकी तीनों ही पत्ती पर आप एक एक चंदन की बिंदी लगा लेना और थोड़ा सा शहद लेना। शहद को आपको बेलपत्री की जो 3 बीच वाली पत्ती के नीचे जो डंडी होती है उस पर थोड़ा सा शहद लगा लेना है। जहाँ से तीनों पत्तियाँ जुड़ी हुई है वहाँ पर थोड़ा सा शहद लगाकर माता सुख सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसको आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करते करते जब थोड़ा सा जल बचे तब उसी बेलपत्री के ऊपर आपको जल समर्पित कर देना है। अपनी धन की कामना कह देनी है बस। फिर उसी बेलपत्री को उठा करके ले आना है और आपके आसपास कहीं नदी तालाब हो तो आप उसमें उस बेलपत्री को समर्पित कर दीजिए और 1 लोटा जल भी समर्पित कर दीजिए। नहीं है तो आप किसी भी पवित्र वृक्ष अर्थात पीपल का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, किसी भी वृक्ष के नीचे उस बेलपत्री को समर्पित कर दीजिए और 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए। इससे आपके धन संबंधी जो भी परेशानियां थी वह अवश्य ही दूर होगी। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, मैं आपको जवाब अवश्य ही दूंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।